कुछ लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो वह उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करते हैं, बल्कि उसका बहाना बनाकर गलत रास्ते को चुन लेते हैं। और कुछ लोगों की लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो उसका सामना करके और भी स्ट्रांग बन जाते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में सोचना भी लोगों को इम्पॉसिबल लगता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाली हूँ, दो भाइयों की कहानी। दो भाई थे, एक भाई नशीली दवाएं लेता था, शराब पीता, डेली शराब के नशे में धुत होकर आता और अपने बीवी बच्चों को मारता पीटता था और एक छोटे से झोपड़ी टाइप के घर में रहता था। वहीं उसका दूसरा भाई एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था और एक बड़े आलीशान बंगले में रहता था। उसका परिवार भी एक सुखी संपन्न परिवार था। उसे समाज में काफी मान सम्मान मिलता था और वह लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े अवार्ड जीतता जा रहा था। उसी के पड़ोस में एक व्यक्ति रहता था जो उन दोनों भाइयों को बचपन से ही जानता था। वह मन ही मन सोच रहा था कि दोनों भाई को एक ही माँ बाप द्वारा पाला पोसा गया है, एक ही माहौल में पले बड़े हैं, फिर भी यह दोनों एक दूसरे से इतना अलग कैसे हो सकते हैं। उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। वह पहले भाई के पास जाता और पूछता है, तुम नशीली दवाएं लेते हो, शराब पीते हो, डेली अपने बीवी बच्चों को मारते पीटते हो, अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते हो, तुम इन लोगों के साथ इतना गलत क्यों कर रहे हो। तो वह व्यक्ति से कहता है, जब मैं छोटा था तब मेरे पिता नशीली दवाएं लेते थे, शराब पीते थे, डेली अपने परिवार के लोगों को मारते पीटते थे, वह कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते थे, जिसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट नहीं कर पाया। फिर आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद करते हैं। आज मैं ऐसी हालत में हूँ तो सिर्फ अपने पिता की वजह से। फिर वह व्यक्ति दूसरे भाई के पास जाता और उससे पूछता है, क्या आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, इतने बड़े आलीशान बंगले में रहते हैं, आपका परिवार भी एक सुखी संपन्न परिवार है, आपको समाज में काफ़ी मान सम्मान मिलता है, आप लगातार एक के बाद एक बड़े बड़े अवार्ड जीतते जा रहे हैं, आज तक आपने कोई भी गलत काम नहीं किया, इतने सारे अच्छे कामों को करने के पीछे कोई तो वजह होगी। तो वह जिसके बारे में कहता है आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। वह कहता है, मेरे पिता, जब मैं छोटा था तो मेरे पिता नशीली दवाएं लेते थे, शराब पीते थे, डेली शराब के नशे में धुत होकर आते और अपने परिवार के लोगों को मारते पीटते थे, वह कोई भी काम सही ढंग से नहीं करते थे। उसी समय मैंने सोच लिया था कि मैं अपने पिता के जैसा कभी भी नहीं बनूंगा। मेरे पिता ने कभी भी अपने परिवार को एक अच्छा जीवन नहीं दिया। उसी समय मैंने खुद से वादा किया था कि जिन तकलीफों को मेरी माँ ने और मैंने सहा है, उन तकलीफों की परछाई भी मैं अपने परिवार पर और अपने बच्चों पर कभी भी नहीं पड़ने दूंगा। दोनों भाई बचपन से ही अपने पिता को गलत कामों को करता देख रहे थे, लेकिन एक ने उन्हीं गलत आदतों को अपनाकर अपने परिवार की और अपनी लाइफ बर्बाद कर ली। वहीं दूसरे ने खुद से वादा किया उन गलत कामों को ना करने का, कि जिन गलत कामों की वजह से मेरी माँ की लाइफ और मेरा बचपन बर्बाद हो गया, मैं उन गलत कामों को कभी भी नहीं करूँगा। इस छोटी सी कहानी से जो बात हम सीख सकते हैं वह है, अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें कभी भी उन चीज़ों की तरफ देखना भी नहीं चाहिए जिन चीज़ों को अपनाने से लोगों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। और हमारे साथ पास्ट में जो कुछ भी गलत हुआ है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे फ्यूचर में कभी भी रिपीट ना होने दें। अगर आप हमेशा पास्ट की बातें सोचते रहते हैं कि मेरे पिता सही नहीं थे, मेरे पिता की वजह से मुझे अच्छा एजुकेशन नहीं मिल पाया, मेरा बचपन बर्बाद हो गया, मेरे साथ बचपन से ही गलत होता आ रहा है, आप अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आप दलदल में गिरे हुए हैं। क्योंकि अगर कोई दलदल में गिर जाता है तो वह बस अंदर की ओर धंसता जाता है, वह कभी भी बाहर नहीं निकल पाता है। इसीलिए अगर आप अपने फ्यूचर में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो पास्ट के दलदल से बाहर निकलिए और अपने फ्यूचर को बेहतर बनाइए, जिस तरह से इस कहानी में दूसरे भाई ने अपने फ्यूचर को एकदम बेहतर बनाया था। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इसी तरह की और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।